नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास है हिस्ट्री की जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंक सभी एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 100%। दिल्ली सल्तनत हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में पहला है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का किस नाम से जाना जाता है, किस किस नाम से जाना जाता है, क्या क्या नाम है। तो गुलाम वंश का नाम मामलुक वंश है, दास वंश के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी के नाम से गुलाम वंश को जाना जाता है। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इस्टेब्लिशमेंट कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम गुलाम एवं दास किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गौरी ने ऐबक को क्या कहा था? तो गौरी ने ऐबक को अमीर ए आखूर का पद दिया। कौन सा पद? अमीर ए आखूर का पद। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। उपाधि उपाधि कौन सी मिली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक और सिपह सलार का उपाधि दिया था। इसकी राजधानी जो थी, इसकी राजधानी कैपिटल कहाँ थी? तो इसकी कैपिटल लाहौर थी। कहाँ थी? तो लाहौर थी। ऐबक का दरबारी कवि कौन था? तो ऐबक का दरबारी कवि हसन निजामी। कौन दरबारी कवि था कुतुबुद्दीन ऐबक का? तो हसन निजामी था। कुतुबुद्दीन ऐबक की पुस्तक का नाम ताज उल माहिर। कौन सी किताब है? ताज उल माहिर। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की किताब है। आइए और देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की डेड 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय 1210 ईस्वी में हो गई थी। अगला है मकबरा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। कहाँ मकबरा स्थित है? तो लाहौर में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक का अन्य नाम, अदर नेम ऑफ ऐबक, लाख बख्श, पील बख्श, लाख बख्श, पील बख्श, खो, हातिम दिती के नाम से जाना जाता है। उदारता एवं दयालुता के कारण हातिम दिती कहा जाता था। आइए अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन कौन सा निर्माण स्थल बनाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था, जो उत्तर भारत की पहली मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, जो कि अजमेर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी। यह ख्वाजा कुतुबुद्दीन और बख्तियार काकी की याद में बनवाया था। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। कुतुब मीनार को यूनेस्को में कब सम्मिलित किया गया? तो 1993 ईस्वी में कुतुब मीनार को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ दिया गया। ऐबक ने भारत में गुंबद कला और महर राव को जन्म दिया। मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुंबद कला और महर राव बनाने की प्रथा प्रचलित की थी। अगला है ऐबक का उत्तराधिकारी। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था, जो 1210 ईस्वी में शासन किया था। यह केवल मात्र 8 महीने शासन किया। रूल्ड बाई फॉर 8 मंथ। केवल 8 महीने आराम शाह शासन किया।
इसके बाद इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश का शासन काल 1211 से 1236 तक। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता था? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम, स्लेव्स ऑफ स्लेव कहा जाता था। यह किसका गुलाम था? इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। गवर्नर कहाँ का था? तो सूबेदार बदायूं का था। इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। इसकी राजधानी दिल्ली हुआ करती थी। कहाँ थी? तो दिल्ली हुआ करती थी। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, द रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। इक्ता प्रथा का प्रचलन। इक्ता प्रथा होता क्या है? तो इक्ता प्रथा नगद वेतन के स्थान पर जमीन दी जाती थी सैनिकों को। इक्ता प्रथा इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इल्तुतमिश ने ही 40 दल की स्थापना की थी, जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था। 40 दल में 40 प्रमुख सैनिक हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे। इसी से बलबन निकल कर आया था। इल्तुतमिश को जो उपाधि दी गई थी, सुल्तान ए आजम की उपाधि दी गई थी। तो टाइटल क्या था? तो सुल्तान ए आजम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, यदि अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करिए, और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद।